Hello friends, welcome to Notes Culture. So in today's slide, I will be introducing you to a new chapter, remote sensing. This chapter is not only important for your exam, but also this chapter is very important for your field work. आपका अभी पोस्टिंग होने के बाद your remote sensing play a crucial role for managing your division. How this remote sensing is very much essential nowadays to monitor forest fire, to regulate the forest cover, and assessment of various aspect of your forest area. Otherwise, and also this geography department, your geology department, and your minerals and the different आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स. ठीक है, तो इस स्लाइड में हम उसको स्टडी करेंगे. सो इसमें हम बेसिक फॉर रिमोट सेंसिंग क्या है एंड उसका जो डिफरेंट एप्लीकेशन कैसे हो रहा है फॉरेस्ट्री फील्ड में एंड डिफरेंट अदर फील्ड में लाइक एग्रीकल्चर, योर हाइड्रोलॉजी, योर वाटर डिपार्टमेंट, PWD, वहाँ पे ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू कैसे डाटा कलेक्शन करके उसको कैसे एनालिसिस कर रहे हैं उसको भी हम एक बार ओवरलुक कर देंगे. ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगा. आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे मैं इसको आपको बता दूंगा. उसके अलावा भी आपको, क्योंकि आपका ACF में पोस्टिंग होने के बाद या फिर रेंजर में पोस्टिंग होने के बाद यू विल मॉनिटर योर एरिया थ्रू दिस यूजिंग डिफरेंट GIS सॉफ्टवेयर्स एंड योर रिमोट सेंसिंग. ठीक है, तो उसको हम आज स्टडी करेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सो फर्स्ट वी विल गो दैट फॉर द डेफिनेशन. सो फर्स्ट, फॉर कलेक्शन ऑफ एनी साइंटिफिक डाटा, सपोज आप किसी साइंटिफिक डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, सो यू विल नीड टू थिंग्स. आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट मेजरमेंट लीजिए या फिर इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेंगे. डायरेक्ट आप कैसे ले रहे हैं, जैसे कि मैं आपको फॉरेस्ट मेंसुरेशन में बताया, वहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जैसे आपको फॉरेस्ट का ट्री का ब्रेस्ट हाइट एस्टिमेशन करना होता है, तो आप वहाँ जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैलिपर, विद द हेल्प ऑफ टेप. यू आर मेजरिंग द हाइट, यू आर मेजरिंग द डायमीटर एंड यू आर मेजरिंग द गर्थ. फॉर मेजरिंग द ट्री हाइट यू आर यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, you can see in this photograph how a person is measuring the leaf area of a plant. So आप डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे फील्ड में जाके. So this is your direct measurement. So this is one of the method for any collection of any scientific data. And second is the your indirect measurement. So this indirect measurement is a kind of remote sensing. So as per the definition of remote sensing, so remote sensing is the art and science of obtaining information about an object, area or phenomenon through the analysis of data acquired by a device without being in physical contact. So आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, दिस इज कॉल्ड योर रिमोट सेंसिंग. बट इन डायरेक्ट डाटा यू विल डायरेक्टली गोइंग टू द फील्ड, कलेक्टिंग द डाटा एंड एनालाइज योर डाटा. बट यहाँ पे क्या करेंगे ना, यू आर कलेक्टिंग योर साइंटिफिक डाटा बाय इनडायरेक्ट मेथड. सो आप कैमरा में किसी चीज़ का फोटो खींच रहे हैं, सपोज आप जंगल में किसी भी ट्री का हो या फिर किसी बर्ड का हो फोटोग्राफी कर रहे हैं. सो आप उसको फोटो क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे ये कौन सा बर्ड है या फिर कौन सा एनिमल है. ठीक है, सिमिलरली दिस हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वी विल स्टडी योर स्पेस रिमोट सेंसिंग. सो हाउ दिस डिफरेंट सैटेलाइट्स आर इन्वॉल्व in your different aspect of your forestry part and different aspect your geology, your hydrology, and how in agriculture sector this remote sensing is used. So as per the definition of remote sensing, तो remote sensing is the art and science. Science because इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें शामिल होता है, लाइक योर सेंसर, योर प्लेटफॉर्म्स, योर डिफरेंट इसमें बैंड्स रहता है, योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड आर्ट्स इज द. सो हाउ यू आर उस जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट थिंग्स, हाउ यू विल प्रोसेस दिस डाटा एंड हाउ यू एनालाइज दिस डाटा. सो दिस पार्ट्स इज कम इन योर आर्ट पार्ट. एंड it is the art and science of obtaining information about an object and area. Suppose you are collecting an information of an area, means a city or a forest area, ठीक है, और any kind of small village or town and or phenomenon including your rainfall, your cyclone. जैसे कि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हमारा जो डिफरेंट सैटेलाइट है और मेट्रोसैट. सो इसमें क्या होता है ना, बिफोर एनी काइंड ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इन योर इंडियन पेनिनसुलर रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम योर बे ऑफ बंगाल में जहाँ पे भी साइक्लोन हो रहा है एंड योर अरबियन सी. सो जब भी एनी लो डिप्रेशन शुरू होता है वहाँ पे या एनी काइंड ऑफ साइक्लोन आना होता है, नेक्स्ट मतलब 4-5 डेज पहले ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर सैटेलाइट. सो हम
उस चीज़ को कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। बिकॉज वहाँ पे आप डायरेक्ट फील्ड में नहीं जा रहे हैं, आप ओशन में जाके डाटा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ से ले रहे हैं ना, अर्थ के ऊपर से बाय द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। सो आपका जो डिफरेंट सैटेलाइट्स है उसके थ्रू आप ये डिफरेंट थिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस इज योर रिमोट सेंसिंग। एक चीज़ याद रखिए, इन रिमोट सेंसिंग यू आर कलेक्टिंग द डाटा विदाउट बिंग योर फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो दिस इज योर रिमोट सेंसिंग। आप अपने फ़ोन में जो फोटो क्लिक कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग बिकॉज वी आर नॉट डायरेक्टली कंटैक्टिंग विद दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आप किसी भी चीज़ का अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, सो आप बस फील्ड में जा रहे हैं एंड फील्ड में फॉरेस्ट्री में आप किसी भी चीज़ का फ़ोटो खींच के और उसको एनालिसिस अगर कर रहे हैं, सपोज एक लीफ में किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ है, उसको फोटो क्लिक किए फिर उसको एनालिसिस किए उसमें क्या है। सो योर फोन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग बिकॉज यू आर कलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ डाटा एंड एनालाइजिंग दिस थिंग्स फ्रॉम ए सर्टन प्लेस एंड विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट आप इसको कर रहे हैं। सो व्हाई दिस रिमोट सेंसिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द रिमोट सेंसिंग? First is the why we are adopting this remote sensing. So first is the systematic data collection. So remote sensing में जो डाटा कलेक्शन होता है, it is very systematic. क्योंकि सपोज आप ये डायरेक्ट मेजरमेंट करने के लिए, सपोज जैसे कि मैं आपको सैम्पलिंग के बारे में बताया था, सो आप 20 फॉरेस्ट पर्सनल को भेज रहे हैं, सपोज 20 फॉरेस्ट गार्ड को भेज रहे हैं फॉरेस्ट में, आप सैम्पलिंग करके लाइए, हमें कुछ रीजनरेशन सर्वे स्टाटस का एनुमरेशन करना है, क्या फॉरेस्ट में कौन कौन सा मेथड ऑफ कौन सा टाइप्स ऑफ रीजनरेशन हुआ है फॉरेस्ट में, उसका स्टाटस क्या है। सो आप 20 पर्सन को भेज रहे हैं, सो उनका इंडिविजुअल पर्सन का जो मेथड रहेगा वो दूसरे पर्सन से अलग रहेगा। सो इन दिस मेथड स्मॉल काइंड्स ऑफ एरर कैन बी हैपन। यहाँ पे एरर रहेगा क्योंकि इंडिविजुअल लेवल में पर्सनली वेरी कर रहा है ना योर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। So this is not systematic, but in remote sensing this data is very systematic क्योंकि आप सैटेलाइट के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड दिस सैटेलाइट विल प्रोवाइड योर परफेक्ट एंड रियल डाटा। सो इन दिस वे द डाटा इज कलेक्टेड इज वेरी सिस्टमेटिक एंड this remote sensing provide a synoptic view of a larger area, means complete global coverage, because आप अर्थ के ऊपर से आप टोटल सैटेलाइट के थ्रू इसको मॉनिटर कर रहे हैं जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। सपोज आपको एनवायरमेंटल मॉनिटर करना है, आपको मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटर लेना है, लाइक रेनफॉल कितना हो रहा है, या फिर आपको साइक्लोन क्या वहाँ पे अकरेंस हो रहा है, कहाँ पे विंड का मूवमेंट क्या है, ठीक है, एंड योर डिफरेंट जो भी मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन है उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कम्प्लीटली ग्लोबल कवरेज आपको देता है क्योंकि ये सैटेलाइट दे आर मूविंग कम्प्लीटली अर्थ के सराउंड में ही मूव कर रहे हैं। सो दे आर डिफरेंट ऑर्बिट, कौन कौन से सैटेलाइट योर पोल टू पोल मूव करते हैं, कौन कौन से सैटेलाइट योर इक्वेटर के दे आर सिंक्रोनाइज विथ इक्वेटर। सो उसको हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में कौन कौन से सैटेलाइट यूज होता है। सो दिस इज योर कंप्लीट ग्लोबल कवरेज। सो दिस सैटेलाइट्स कवरिंग दिस एंटायर ग्लोब, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्ट जाके किसी पैच ऑफ फॉरेस्ट में कर रहे हैं, सो इट इज़ कॉन्फाइंड टू ए स्मॉल एरिया, बट यू आर इन रिमोट सेंसिंग, यू आर कलेक्टिंग द ग्लोबल कवरेज। Then repeatability. So this data those are collected are मतलब एवरी ड्यूरेशन में, एवरी टाइम इंटरवल में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। सो दिस इज नोन एज योर टेम्पोरल रिजोल्यूशन। सो उसको हम स्टडी करेंगे व्हाट इज दिस थिंग। सपोज रिपीटेबिलिटी मीन्स सपोज ये सैटेलाइट आज का डेट है 14 अगस्त। सो ये 14 अगस्त के दिन ये रायपुर का फोटो लिया है एट 2 PM। देन अगेन ये मूव करके आएगा एंड अगेन 15 अगस्त में यहाँ पे सिमिलरली 2 PM में एक नेक्स्ट इसका ऑब्जर्वेशन लेगा, क्योंकि वहाँ पे उसको फोटो लेना होता है ना, उसको इंटरप्रेट मतलब उसका इमेज को कैप्चर करेगा, उस प्लेस का इमेज क्या है, ठीक है। सो दिस इज द रिपीटेबिलिटी, इन सेम प्लेस डिफरेंट टाइम में ये फोटो क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी सैटेलाइट का मतलब ये 24 आवर का रहता है, क्यों, और कोई सैटेलाइट जो भी फास्टेड मतलब इससे ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं उनका कुछ 20 आवर्स का रहता है, किसी का 16 आवर्स। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन योर सैटेलाइट्स, ठीक है। सो दिस इज योर रिपीटेबिलिटी। सो इन रेगुलरली टाइम इंटरवल द सैटेलाइट्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, देन इट्स प्रोवाइड 3D व्यू। 3D व्यू मीन्स आप गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं, योर GPS यूज़ कर रहे हैं। सो उसके जो आप व्यू देखेंगे वहाँ पे सेटिंग में लिखा होगा 2D व्यू, 3D व्यू, इसको आप देखे होंगे आपके फ़ोन में। सो दिस प्रोवाइड्स ए 3D व्यू of a place or an image, and this can recommended information which is not available to or not visible to humankind and in inaccessible area. Suppose एक हिल टॉप है, बहुत बड़ा सा हिल है एंड यहाँ पे कुछ ट्रीज प्रेजेंट है,
और यहाँ पे कुछ सर्टन काइंड्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है, बट यहाँ पे आप इनएक्सेसिबल है, ह्यूमंस कैन यहाँ पे जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक जो रिवर्स है या फिर एनी काइंड्स ऑफ ट्रीज है या फिर एनी वाइल्ड एनिमल्स का प्रेजेंट है। सो आप सैटेलाइट के थ्रू इसके बारे में पता कर सकते हैं थ्रू द यूजिंग हेल्प ऑफ योर डिफरेंट सैटेलाइट्स। उसका हम रिजोल्यूशन इंक्रीज करके, क्योंकि जो एक स्पेशल रिजोल्यूशन होता है ना, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकता है। सो वी कैन यूजिंग दिस टेक्निकल थिंग्स टू एस्टिमेट to analyze what kinds of forests are there and which kind of what number of trees. So this can be estimated by the help of remote sensing. So जो एरिया inaccessible है, ह्यूमन वहाँ पे रीच नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। Then this data recording is unbiased, means that those data are collected are unbiased. वहाँ पे कुछ एरर नहीं होता है, क्योंकि हम अगर फील्ड में डिफरेंट पर्सन को भेज रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल में कुछ ना कुछ अलग रहेगा उनका मेथड में। एंड दिस डाटा आर स्टोर्ड परमानेंटली, क्योंकि आपका फ़ोन में जो आप डाटा रख रहे हैं ना, लाइक योर फ़ोन में कुछ कैप्चर करें तो दैट इज़ बैकअप टू योर गूगल अकाउंट, ठीक है। तो वैसे ही हम जो ये कलेक्ट करके लाते हैं, सो क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें है ना, सो दिस डाटा कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड, ठीक है। देन योर मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन मीन्स दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मल्टीपर्पज इन्फॉर्मेशन। सपोज आप इस सैटेलाइट के थ्रू एक प्लेस का फोटो ले रहे हैं, सो यहाँ पे ट्रीज भी है, ट्री है तो यहाँ पे रिवर भी प्रेजेंट है। सपोज यहाँ पे रिवर भी इसके पास में गया है एंड इसमें कुछ इस एरिया में कुछ मिनरल्स हैं। सो अब आप सिंगल फोटो के थ्रू आप डिफरेंट जो थिंग्स है उसको एनालिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिवर है, मीन्स ये रिवर है, ये रिवर को भी ये फोटो के थ्रू आप पता कर सकते हैं इसका रिवर का लेंथ कितना है एंड ये कौन सा टाइप का ट्री है, इट इज़ कोनिकल टाइप ऑफ ट्री है या फिर इसका जो क्राउन है इट इज़ पीरियोडिकल है, एंड यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन सा है। सो हम जो हमारा जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, सो बाय यूजिंग दिस जियोलॉजी दिस डिपार्टमेंट आर यूजिंग दिस सैटेलाइट प्रोग्राम टू find out the different kinds of minerals that are found in different zones, ठीक है। So recently they are using this satellite system for remote sensing to find out different minerals in different zones. So this this remote sensing have multi-dimensional use, and this due to its multi-purpose use, this remote sensing is used nowadays. So this remote sensing is a रिसेंट थिंग, मतलब ये रिसेंटली डेवलप हुआ है। लाइक योर जब हमारा फोटोग्राफी शुरू हुआ, योर वर्ल्ड वार के टाइम जब रॉकेट योर आपका फ्लाइट प्लेन का शुरुआत हुआ तो हम लोग उसमें कैमरा फिट कर देते थे हमारा जो भी एरोप्लेन है। तो उसके बाद फोटोग्राफी शुरू हुआ, तो उसको हम नहीं जाएंगे और हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतना डेप्थ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस अब एक ओवरव्यू इसका पता होना चाहिए। सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस रिमोट सेंसिंग। Then next is so as I mentioned this remote sensing versus in situ sensing. So remote sensing means you are acquiring information without being physical contact with the target phenomenon, like your satellite, radar. So radar कौन यूज़ करते हैं, और आर्म फोर्स, ठीक है, हमारा जो नेवी हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, दे आर यूजिंग दिस radar means radio detection and ranging, and your sound detection and ranging is sonar. So these are the kinds of remote sensing, means they are collecting this information from far away, ठीक है। and in situ sensing means you are collecting information by being physical contact with the target or phenomenon. यो थर्मामीटर, आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, सो आप दूर से तो मेजर नहीं कर पाएंगे ना किसी बॉडी का टेम्परेचर, या फिर आपका ब्लड प्रेशर, या फिर एनी योर हीमोग्लोबिन परसेंट। सो दिस रिक्वायर योर डायरेक्ट कंटैक्ट उसमें होता है, योर करंट मीटर, ठीक है। सो दिस आर द काइंड ऑफ इन सिटू सेंसिंग, मीन्स यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट को टच करके वहाँ से रीडिंग लेना होता है। सो दिस इज अबाउट योर बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग। सो हम अभी देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। जो भी रिमोट सेंसिंग हम कर रहे हैं थ्रू दिस सैटेलाइट प्रोग्राम, हाउ दिस रिमोट सेंसिंग इज, इसका प्रिंसिपल कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें अगर फ़ोटो लेना है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हमें इंफॉर्मेशन पता करना है, तो हम उसको कैसे देखेंगे। सो हमें अगर सपोज आपका फ़ोन का कैमरा फ़ोन हो गया, सो अगर आप किसी चीज़ का फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक है, किसी ट्री का फोटो ले रहे हैं दिन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर फोन, सो वहाँ पे आप फ्लैश यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे लाइट कहाँ से मिल रहा है, सन से। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड दिस लाइट, एंड दिस इज इंटरेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट ट्री में, एंड ये अगेन रिफ्लेक्ट होकर आपके फ़ोन में आता है, एंड यू कैन टेक दिस फोटोग्राफ ऑफ दिस ट्री। सो अगर आपको
रात में किसी ट्री का फोटो लेना है तो आप उसमें उस टाइम में आपका फ्लैश यूज़ करेंगे। सो आपका फ़ोन में जो फ्लैश है उसको यूज़ करेंगे एंड फोटो क्लिक करेंगे। सो अगर आपका डिवाइस प्रोवाइडिंग इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस काइंड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इज नोन एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग, मीन्स योर डिवाइस हैव ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप सन के थ्रू आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का फोटोग्राफी कर रहे हैं फॉर एनालिसिंग इट्स डिफरेंट फीचर्स, सो दिस इज नोन एज योर पैसिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे व्हाट इज द एक्टिव एंड रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट कौन सा यूज़ होता है एंड दिस पैसिव में। सो दिस थिंग्स इज मेंशन हियर। सो हमें बेसिक थिंग्स एक चाहिए रिमोट सेंसिंग में, इज द एनर्जी, मीन्स सोर्स, कहाँ से हमें लाइट मिलेगा, इल्यूमिनेशन। सो अगर आप, क्योंकि ना डिफरेंट जो सैटेलाइट्स होता है उनके मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स हैव एंड सेंसर्स हैव देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दिस काइंड्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इज नोन एज योर एक्टिव रिमोट सेंसिंग। सो यू कैन सी इसमें अगर सैटेलाइट में ओन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सो ये डायरेक्टली यहाँ पे सपोज एक ट्री है, यहाँ पे इसको लाइट को एमिट करेगा एंड जो भी उसमें रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो दिस थिंग्स इज कैप्चर बाय योर सेंसर। सो दिस इज द सेंसर, you can see this part is your sensor and this is a platform. So most of our satellite में this platform and sensor दोनों एक ही साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट हमें सन से मिल रहा है, सो दिस इज नोन एज योर पैसिव रिमोट सेंसिंग। सो इसमें क्या होगा ना, सन प्रोवाइड दिस एनर्जी। सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ रिमोट सेंसिंग इज टू हैव एन एनर्जी सोर्स which illuminates or provides electromagnetic energy to the target of interest. So sun से क्या मिलता है हमें, EMR, electromagnetic radiation. So this electromagnetic radiation is consist of different rays, उसको हम स्टडी करेंगे different rays, and for remote sensing which ray is used in remote sensing, and यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड ये वापस जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो एंड ये कैप्चर होगा इसके थ्रू, दिस सेंसर के थ्रू, एंड दिस सेंसर इज जो सेंसर है यहाँ पे, दिस सेंसर विल कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू दिस ग्राउंड स्टेशन, एंड अगेन दिस थिंग्स इज प्रोसेस एंड एनालाइज। तो उसको हम फेज बाय फेज स्टडी करेंगे। देन इसमें क्या होगा ना, इस सन से लाइट आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा। सपोज यहाँ पे जो भी चीज़ है, फॉरेस्ट है या फिर एनी टाउन है और सिटी है या एनी काइंड ऑफ विलेज है, ठीक है, सो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा एंड इसका एक फोटो विद दिस पिक्सल में ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एंड रेडिएशन एंड द एटमोस्फेयर। सो ये एटमोस्फेयर है, क्योंकि ये एटमोस्फेयर है एंड दिस इज द योर सन, रेडिएशन फ्रॉम द सन, इंटरेक्शन विद द टारगेट। So C is the interaction with the target. Once the energy makes its way to the target through the atmosphere, it interacts with the target depending on the properties of both the target and the radiation. So ये radiation, ये जो C पे जो भी चीज़ है इसके साथ interact करेगा। Then recording of energy by the sensors. After the energy has been scattered or emitted from the target, we require a sensor. So as I mentioned, this is a sensor. This remote not in contact with the target to collect and record the electromagnetic radiation. So यहाँ पे जो भी चीज़ रिफ्लेक्ट होके जाएगा, so this will recorded by your sensor. Suppose our यहाँ पे ट्री है, so ट्री क्या करेगा ना, रेड एंड ब्लू लाइट जो है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम का जो रेड हमारा रेड है, मतलब जो भी लाइट है, रेड एंड ब्लू को ऑब्जर्व करेगा एंड जो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सो जिसके वजह से हमें जो ट्री है, मतलब लीफ है, इट लुक्स लाइक ग्रीन। ग्रीन कलर क्यों विजिबल होता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट दिस ग्रीन कलर। ठीक है, देन अगेन ये जो सेंसर है इसको क्या करेंगे ना, ये जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल से कलेक्ट किए हैं, ये जो सेंसर जो कलेक्ट किया है इसको, सो दिस इंफॉर्मेशन ये सेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये सेंड करेगा ग्राउंड स्टेशन में। द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर हैज टू बी ट्रांसमिटेड ऑफन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एन रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन वेयर द डाटा आर प्रोसेस इनटू एन इमेज। ठीक है, सो ये क्या करेगा ना, ये ग्राउंड स्टेशन को सेंड करेगा। ये ग्राउंड स्टेशन कौन सा है, हमारा इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारा NRSA हो गया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, या फिर जो भी रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, हमारा नागपुर में एक सेंटर है। ठीक है, सो डिफरेंट रिमोट सेंसिंग स्टेशन जहाँ पे है, ये जो डाटा वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है सैटेलाइट के थ्रू, सो ये सैटेलाइट यहाँ पे सेंड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीना है एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये डाटा सेंड करेगा एंड इसको ये एनालिसिस करेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब डाटा आ गया एंड दिस इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जो भी वहाँ पे फोटोज़ को वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर आप देखे होंगे पोखरण मूवी, जो भी हमारा न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था, सो वहाँ पे आप देखे होंगे कैसे USA रेगुलर बेसिक्स में वहाँ पे फोटो ले रहा था, क्या पोजीशन है पोखरण रेंज में, जिस राजस्थान एरिया में। सो बाय एनालिसिंग दिस थिंग्स इन ग्राउंड स्टेशन, सो हमारा जो उनका जो ग्राउंड स्टेशन था वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू, बस सैटेलाइट का काम है फोटो लेना एंड ये जो ग्राउंड स्टेशन है ये उसको एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट डे में क्या क्या चेंजेस वहाँ पे हो रहे हैं।
So this processed image is interpreted visually and digitally or electronic form to extract information about the target which is illuminated and इसका application. So application डिफरेंट थिंग्स का, सपोज हमें फॉरेस्ट फायर का एस्टिमेशन करना है, कौन कौन सा एरिया में फॉरेस्ट फायर हुआ है, सो उसका हम एस्टिमेट कर सकते हैं. सपोज आज 14 तारीख में एक एरिया का फोटो लिया था, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट था एंड उसमें जो फोटो आया था सैटेलाइट में, तो उसको हम देखेंगे कैसे फॉरेस्ट फायर का एस्टिमेशन किया जाता है. सो उसमें जो फोटो आया था कुछ अलग आया था एंड नेक्स्ट डे हम फोटो ले रहे हैं उसका, सो उस पैच ऑफ स्मॉल पैच ऑफ फॉरेस्ट में कुछ फोटो अलग दिख रहा है. सो ये जो विजुअल इमेज को हम जो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है. ठीक है. सिमिलरली योर जियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहाँ पे उनका मिनरल्स क्या है उसका भी वो फोटो के थ्रू इंटरप्रेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सेंसर्स एंड डिफरेंट योर बैंड स्पेक्ट्रम. ठीक है. सो दिस इज अबाउट योर प्रिंसिपल्स, हाउ दिस थ्रू द रिमोट सेंसिंग, through the help of satellites, these data are collected and how this data are processed in your different ground station. So इसमें हम GIS सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. So GIS तो आपका सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको बस लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन हम स्टडी करेंगे योर GIS के बारे में इन और अपकमिंग स्लाइड्स. सो ये हो गया आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, हाउ दिस रिमोट सेंसिंग इज ऑपरेटेड. 10th is very important, electromagnetic energy. So this electromagnetic radiation is obtained from sun and it consists of many rays like gamma rays, X-rays, ultraviolet ray, visible ray and your infrared ray, microwaves, television ray, radio wave and long radio wave. So इसमें जो radio waves है, this radio waves have higher frequency, this radio wave have higher wavelength and lower frequency. आप लेफ्ट से राइट तक आएंगे, सो आपका जो वेवलेंथ है ये इंक्रीज होता जाएगा एंड अगर आप लेफ्ट से लेफ्ट तक जा रहे हैं आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा. सो दिस रेडियो वेव्स हैव हायर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी एंड योर गामा रेज, दिस गामा रेज हैव लोअर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी. ठीक है. बट हम जो यूज़ कर रहे हैं हमारा रिमोट सेंसिंग में, वी आर यूजिंग योर विजिबल स्पेक्ट्रम, योर कंसिस्ट ऑफ ब्लू, ग्रीन, रेड, RBG जो हम बोलते हैं एंड आपको पता होगा विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, जो VIVGOUR होता है ना विवग्योर. सो उसमें हम RBG यूज़ करते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन को यूज़ करते हैं फॉर दिस ट्रू कलर कंपोजिट इमेज स्टडी करने के लिए. एंड योर इंफ्रारेड रे, सो दिस इज योर इंफ्रारेड बैंड एंड इस कंसिस्ट ऑफ, सो आप इसका जो कितना वेवलेंथ है ना इसको याद रखिए, योर कितना माइक्रोमीटर से कितना माइक्रोमीटर पर 0.072, it is 0.072 your 1000 micrometer and this visible spectrum is consist of 0.4 to 0.7 and your microwave consist of 0.1 to 100. So these are the regions, those are used by your remote sensing, your visible, your infrared and your microwave. ठीक है. सो ये रेंजेस को हम यूज़ करते हैं इन आवर रिमोट सेंसिंग. ठीक है. डिफरेंट जो बैंड जो सैटेलाइट में जो सेंसर यूज़ होता है या फिर डिफरेंट बैंड्स उसमें एलोकेट होता है. ठीक है. जो भी बैंड उसमें एलोकेट होता है उसमें हम ये सेंसर्स को, ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ करते हैं. सो कुछ बेसिक थिंग जानेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में. सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसका कुछ प्रॉपर्टी है. सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन सी दिस वर्टिकल लाइन्स आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स and the horizontal lines showing your magnetic fields. So this electromagnetic radiation consists of electric field as well as magnetic field and both these fields are perpendicularly oscillating with each other. So this electric field and your magnetic field perpendicularly oscillating with each other and the distance from this point. So ये basic एक physics का टर्म है. आपका जो फिजिक्स है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है. जो भी PSC आपका एग्जाम है, अभी फिजिक्स का भी पार्ट है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज नोन एज क्रेस्ट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस रीजन इज नोन एज ट्रफ. सो क्रेस्ट क्या है एंड ट्रफ क्या है आपको पता होना चाहिए. सो बस फॉरेस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस फिजिक्स के लिए एक बता दिया था आपको, ये बता रहा हूँ. ये दिस ये मार्क का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रॉपर्टी क्या है. सो नेक्स्ट इज़ द प्लेटफॉर्म. हम तो स्टडी कर लिए, हमें सैटेलाइट के थ्रू, डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू फोटोग्राफ लेना है. सो ये जो फोटो हम ले रहे हैं, हम किस पोजीशन से लेंगे और किस एरिया से लेंगे. फर्स्ट इज द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म.
अगर हम किसी भी चीज़ का फोटो हम ग्राउंड से ले रहे हैं, यू कैन सी दिस इज ए ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। सपोज फॉर एनी स्मॉल एरिया यहाँ पे ये कवर करता है, ये ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, जो कैमरा फिटेड होता है या फिर द स्कैनर उसमें जो फिट होता है, दिस स्कैनर इज फिटेड इन दिस रीजन एंड दिस इज अटैच टू ए व्हीकल, एक व्हीकल है या फिर एनी काइंड ऑफ राइज प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इन दिस इज़ नॉट मोस्टली यूज। एंड नेक्स्ट इज द एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म। So during this World War, after World War and during this 1960-70 era, वहाँ पे जब सैटेलाइट प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, अभी तो बहुत सारे सैटेलाइट्स स्पेस में वर्किंग है, बहुत सारे लाइक योर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, योर नासा का बहुत सारे सैटेलाइट्स है एंड योर डिफरेंट मिशंस आर लॉन्च, योर गगनयान मिशन, योर चंद्रयान मिशन इंडिया का एंड डिफरेंट योर आदित्य मिशन ऑफ इंडिया, सो टू रीच दिस मून, ठीक है। But nowadays mostly these platforms are user your space blend, जो भी space borne है ना, means we are using your satellite, so satellite के थ्रू हम टोटल ग्लोबल कवरेज उसमें असेसमेंट कर रहे हैं। एंड एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म में यहाँ पे क्या होता था ना, यहाँ पे एयरक्राफ्ट में हम छोटे छोटे कैमरा लगा देते थे, उसमें हमें ऑब्जर्वेशन लेना होता है। सपोज मतलब अभी तो ये यूज़ हो रहा है, बट बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ये यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें एवरी इन्फॉर्मेशन हमें सैटेलाइट से मिल जाता है, ठीक है। सो दिस एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। सो ये जो बता रहा हूँ आपको, ये सम डिफरेंट जो भी टेक्निकल चीज़ें से लाइक योर रिमोट सेंसिंग में उसके बारे में है। सो इसके बाद हम देखेंगे कैसे फ़ोटो इंटरप्रेट करेंगे, हम एरियल फ़ोटो को कैसे फ़ोटो लिया जाता है, कैसे एंगल में फ़ोटो ले रहे हैं, उसको हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म, हम हुइस प्लेस से in which place we will take our data. So this is your different platforms and next is the orbit. So जैसे कि मैं आपको बताया था ना, ये जो अर्थ है, सो अर्थ में डिफरेंट सैटेलाइट्स स्पेस में मूव कर रहे हैं। सो जो डिफरेंट सैटेलाइट का एक ऑर्बिट रहता है, ठीक है। सो ये किस एंगल से किस एंगल तक मूव करेंगे या फिर किस एंगल से किस एंगल डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो फर्स्ट इज द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सो दिस ऑर्बिट जो सैटेलाइट यहाँ पे मूव करते हैं, दे आर सिंक्रोनाइज विथ सन, मीन्स दे आर मूविंग फ्रॉम पोल टू पोल। यू कैन सी दिस, दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। आप देख रहे हैं दिस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसका जो मूवमेंट है सैटेलाइट का, दिस मूव फ्रॉम पोल टू पोल। एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स मीन्स these are the satellites, those are synchronized with your equator, so they are moving along the earth in equator, इक्वेटोरियल लाइन जो है हमारा इक्वेटर है ना अर्थ का, सो ऐसे ऐसे ये मूव करते हैं, ठीक है। सो they are synchronized with our equator, so this is your geostationary orbit. So you can see a orbit is chosen in such a way that the satellite always passes overhead at the same local solar time is known as sun synchronous orbit. This is also known as polar orbit. And इसका जो altitude है, मतलब ये जो जिस हाइट में ये प्रेजेंट होता है ये सैटेलाइट, इट इज अराउंड 450 to 900 किलोमीटर। एंड एग्जाम्पल ऑफ योर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, योर लैंडसैट, स्पॉट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड एनओए, ये जो हमारा नासा है ना, नासा का सैटेलाइट है, एनओए है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। एंड नेक्स्ट इज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। सो दिस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस होते हैं, दे आर एग्जाम्पल लाइक योर GOES, मेट्रोसैट, इनसैट। सो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में प्रेजेंट होते हैं, सो दिस इज प्लेस इन योर 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस में। सो दे आर प्लेस एट 36,000 किलोमीटर में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में जो भी हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं, तो दे आर मोस्टली यूज इन योर टेलीकम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल डाटा। सो जो भी हम टीवी देख रहे हैं ना, जो DTH हम यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विस, योर टाटा स्काई, योर वीडियोकॉन, सो वहाँ पे जो सैटेलाइट के थ्रू ये मॉनिटर होता है। सो दिस इज योर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड कलेक्शन ऑफ एनी मेट्रोलॉजिकल डाटा लाइक योर वेदर को आप स्टडी कर रहे हैं, योर क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हैं, योर साइक्लोन को स्टडी कर रहे हैं। सो दिस मेट्रोलॉजिकल डाटा इज कलेक्टेड बाय योर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सो दीज आर डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स डिफरेंट सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर डिफरेंट ऑर्बिट में कौन कौन से सैटेलाइट प्लेस किया गया है, डिफरेंट सैटेलाइट्स का नाम यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द सेंसर। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग में, द सेंसर्स आर दोज टूल्स दोज आर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बताया था ना आपको, सेंसर्स आर दोज सब्सटेंसेस, दोज टूल्स दोज आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। हियर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है ग्राउंड लेवल से,
ये सेंसर इसको कलेक्ट करता है एंड अगेन ये सेंसर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये ग्राउंड स्टेशन को सेंड करता है, ठीक है। सो यू कैन सी देयर आर एक्टिव सेंसर्स मीन्स दिस प्रोवाइड ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज एक्टिव सेंसर्स, क्योंकि ये सैटेलाइट का खुद ओन सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड ये रिफ्लेक्ट मतलब ये सेंड करता है एनर्जी को एंड यहाँ पे ये सेंड करने के बाद अगेन ये रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट के पास जाता है एंड इसमें ये प्रोसेसिंग करके ये सेंड कर देता है जो ग्राउंड स्टेशन में एंड दे आर एनालाइजिंग दिस ऑल द काइंड्स ऑफ फोटोग्राफ एंड विजुअली दे इंटरप्रेट दिस डाटा। द एग्जांपल ऑफ योर एक्टिव सेंसर, योर LiDAR, radio detection and ranging, LiDAR, laser altimeter, ranging instrument and spectrometer. And this passive remote sensor means this sensor means those don't have any kind source of energy, so they are dependent on sun for their, so energy sun से जो obtained होता है उसके थ्रू ये ऑब्जर्व करते हैं दिस डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल योर स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, साउंडर, एस्ट्रोमीटर, इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस आप याद रखिए व्हाट इज एक्टिव सेंसर, व्हाट इज पैसिव सेंसर। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोज सेंसर दोज हैव ओन सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर, ठीक है। एंड ये रडार लीडर का क्वेश्चन तो पूछते हैं, ये कॉमन है। सो रडार इज ए एक्टिव सेंसर और ए पैसिव सेंसर, लीडर इज ए एक्टिव सेंसर और ए पैसिव सेंसर, ये क्वेश्चन तो पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप इसको याद रखिए स्टार मार्क देके, ठीक है। सो यू कैन सी दिस पैसिव सेंसर मीन्स दिस सेंसर डोंट हैव ओन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे सन से जो लाइट आके यहाँ पे गिर रहा है एंड यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर सेंसर्स। देन हो गया हमारा एरियल फोटोग्राफ, ये तो हम पढ़ लिए स्पेस में। देन जो मैं बताया था आपको एरियल फोटोग्राफ, ठीक है, जो भी हम एरोप्लेन के थ्रू लेते हैं या फिर डिफरेंट योर हेलीकॉप्टर के थ्रू भी ले रहे हैं। सो दिस इज योर एरियल फोटोग्राफ एंड उसमें सैटेलाइट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो दिस इस द क्लासिफिकेशन किया गया है, इसको बस याद रखिए व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर एरियल फोटोग्राफ। सो इसमें इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। सो ऑन द बेसिक ऑफ फिल्म दे यूज, सो दिस आर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। सो जो भी फोटोग्राफ्स आप जब अभी तो आप डिजिटल कैमरा यूज़ करें या फिर फ़ोन का कैमरा यूज़ करें, योर गूगल आपका जो भी डिफरेंट फ़ोन में जो क्वालिटी होता है लाइक योर गूगल पिक्सल और योर OnePlus, उसका जो फोटो क्लैरिटी रहता है वो ज़बरदस्त रहता है ना, ठीक है। तो एनिशियंट टाइम में क्या होता था ना, जब भी इनिशियली जो योर फोटो मतलब कैमरा आया था उसमें इतना हाई क्वालिटी फ़ोटो नहीं पाता था, मतलब वहाँ पे इतना क्वालिटी मतलब बस वहाँ पे न्यू डिस्कवर हुआ था फोटो मतलब योर कैमरा। सो उस पीरियड में आप अगर आपके बचपन का फोटो देखेंगे वहाँ का जो फोटो है ना बहुत मतलब क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता है। सो एंड उससे पहले भी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ लिया जाता था, दिस कलर फोटोग्राफ नहीं था, ठीक है। सो इन दिस एनिशिएंट पीरियड दे आर यूजिंग जो भी सैटेलाइट के थ्रू या फिर सॉरी योर एयर बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जो फोटोग्राफ लिया जाता था दे आर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। देन उसके बाद अभी जो हम फोटोग्राफ यूज़ कर रहे हैं योर कलर फोटोग्राफ एंड इन्फ्रारेड फोटोग्राफ, हमारा सैटेलाइट के थ्रू या फिर हमारा एरियल बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम अगर ले रहे हैं उसको हम बोलेंगे कलर फोटोग्राफ और इन्फ्रारेड फोटोग्राफ। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंट फोटोग्राफ्स के बारे में एंड ऑन द बेसिक ऑफ डिवाइस दे यूज, ठीक है। सिंगल लेंस फोटोग्राफ दे आर यूजिंग, सॉरी दिस इज लेंस, सिंगल लेंस फोटोग्राफ, डबल लेंस फोटोग्राफ एंड मल्टीपल लेंस फोटोग्राफ, ठीक है। अभी जो यूज़ करें हम लोग SLR, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, ठीक है। So on the basic of scale they used, so this is important for your objective. Large scale means इसका जो रेंज रहेगा इट इज़ 1:5000 to 1:20,000। सो लार्ज स्केल मीन्स इसका स्केल कम रहेगा, इसको आप गौर कीजिए। लार्ज स्केल मीन्स दिस स्केल इज वेरी स्मॉल, लार्ज स्केल मीन्स लार्ज स्केल फोटोग्राफ में उसका स्केल कितना रहता है 1:5000 to 1:20,000। मीडियम रेंज स्केल उसमें 1:20,000 to 1:40,000 एंड स्मॉल स्केल में इसमें रहेगा 1:40,000 to 1:70,000। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव में इसे क्वेश्चन पूछते हैं द स्केल इन मीडियम स्केल फोटोग्राफ इज व्हाट, ठीक है, आप इसको याद रखिए फॉर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज द ऑन द बेसिक ऑफ एक्सिस ऑफ द कैमरा। सो कौन सा एंगल में ये फोटो ले रहे हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर कंसेप्चुअल थिंग, ठीक है। दिस इज योर वर्टिकल फोटोग्राफ एंड योर ऑब्लिक फोटोग्राफ। सो ये जो वर्टिकल फोटोग्राफ एंड योर ऑब्लिक फोटोग्राफ है दीज आर डिफरेंट काइंड्स। सो दिस वर्टिकल फोटोग्राफ मीन्स इसमें जो फोटो लिया जाता है दिस फोटो आर टेकन 90 डिग्री। यहाँ सपोज यहाँ पे एक एरोप्लेन जा रहा है एंड यहाँ पे एक फोटो ले रहा है ये, ठीक है। सो यू कैन सी इसमें एरोप्लेन भी हो सकता है या फिर सैटेलाइट के थ्रू भी फोटो ले रहे हैं। सो दिस इज
इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 90 डिग्री, पूरा स्ट्रेट ले रहे हैं। यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ, ये पूरा जो फोटोग्राफ लिया है ये स्ट्रेट फोटो है, ठीक है, एट द 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट फोटोग्राफ है। सो दिस इज ए वर्टिकल फोटोग्राफ। सो दिस वर्टिकल फोटोग्राफ हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज फॉर, आप इसको पढ़ लीजिए, दिस इट कवर से रिलेटेड स्मॉल एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया इट कवर है, स्मॉल एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। एंड इट्स गिव ए अनफैमिलियर व्यू ऑफ द ग्राउंड and the shape of the ground area covered on a single vertical photos closely approximately square और triangle shape में, क्योंकि it taken photo in square shape, ठीक है, ये square shape के फोटो है। सो बस आप एंगल याद रखिए, इन वर्टिकल फोटोग्राफ ये 90 डिग्री एंगल में फोटो ले रहे हैं। देन आता है लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। ऑब्लिक फोटोग्राफ में क्या होगा ना, ये थोड़ा फोटो थोड़ा बेंट, थोड़ा उसका एंगल डिफ्लेक्ट करेगा। सो इन दिस लो ऑब्लिक फोटोग्राफ द कैमरा इज इंक्लाइंड अबाउट 30 डिग्री। सो यू कैन सी, सपोज दिस इज, यहाँ पे एरोप्लेन है एंड दिस एरोप्लेन विल टेक फोटोग्राफ इन द एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो इसमें जो एरिया कवर हो रहा है आप देख रहे हैं 30 डिग्री एंगल में है। यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, 90 डिग्री में था, स्ट्रेट फोटो था, यहाँ पे 30 डिग्री टिल्ट हुआ है एंड इसमें जो एरिया है इट थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर लो ऑब्लिक फोटोग्राफ। देन हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ, then next is the high oblique photograph. So this high oblique photograph will cover a maximum, a large area, it covering a large area, and the ground area covered is a trapezoid shape, but the photograph is square or rectangular. So you can see इसमें this photo, in this photograph this angle is inclined about 60 degree angle, ये यहाँ पे inclined हुआ है, ठीक है। तो this is your 60 degree angle में, and you can see 60 डिग्री एंगल में ये जो एरिया कवर कर रहा है ये मैक्सिमम एरिया कवर कर रहा है। सो दिस आर डिफरेंट टेक्निकल थिंग्स जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव वाइज वेरी करता है, आपको कौन सा टाइप ऑफ फोटोग्राफ लेना है। वहाँ पे स्ट्रेट फोटो लेना है, सपोज आपको किसी क्लोज ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, सो आप वहाँ पे यू कैन यूज योर वर्टिकल फोटोग्राफ। एंड आपको पूरा लार्ज एरिया का एक ओवरव्यू चाहिए, एक सिनोप्टिक व्यू चाहिए, तो यू कैन यूज योर लो ऑब्लिक फोटोग्राफ और योर हाई ऑब्लिक फोटोग्राफ। बस आप इसको एंगल को याद रखिए, हाई ऑब्लिक में इट इज 60 डिग्री एंड लो ऑब्लिक में इट इज 30 डिग्री। सो दिस इज अबाउट योर डिफरेंट photograph concept and your different sensor. So in next slide we'll study how this sense your color composite, because हम जो सैटेलाइट में जो कलर यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग फॉल्स कलर, वी आर यूजिंग ट्रू कलर, वी आर यूजिंग कलर कंपोजिट ऑफ NDVI, तो उसका हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है।